हेलो एवरीवन। तो मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने कंप्यूटर साइंस का वायरल पेपर 2024 के अंदर। ये है कंप्यूटर साइंस, ये देख सकते हैं आप। कंप्यूटर साइंस का पेपर है, वायरल पेपर है जो आपके कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इनमें से क्वेश्चंस बहुत सारे, तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं आप। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पंक्ति में विलोपन होता है। पंक्ति में कहाँ से विलोपन, मतलब कहाँ से बाहर निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब, आगे की ओर से। तो इसमें हो गया आगे से, ब आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे आपके सामने, निम्न में से कौन सा अपवाद होता है जब अनुरोधी मॉड्यूल की परिभाषा नहीं मिलती? तो इसका होता है आयात त्रुटि, यानी कि इंपोर्ट एरर। ये एरर्स वगैरह आपको इंग्लिश में ही समझ में आएंगी, इंपोर्ट एरर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे यहाँ पे, दिए गए मानों का औसत कहलाता है। तो दिए गए मानों का औसत में मतलब मीन, यानी कि मीन कहलाता है। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मोड का उपयोग फाइल को बाइनरी और केवल पढ़ने के मोड में खोलने के लिए किया जाता है? बाइनरी और पढ़ने के मोड में सिर्फ केवल। तो यहाँ पे हो जाएगा कोष्टक आर बी। रीड, आर का मतलब रीड और बी का मतलब बाइनरी। बढ़ते हैं हमारे पांचों क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पांचों क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष किया गया? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी डाटा संचार नहीं है? डाटा संचार, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको कमेंट में इसका आंसर देना है जरूर। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम इसके, दो उपकरणों के बीच यूनी या क्रसल संचार है, यानी इंग्लिश में पढ़ते हैं इन डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंप्लेक्स। ये रहा सिंप्लेक्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब, सिंप्लेक्स डिवाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ब, दी गई बाधाओं में से कौन ये सुनिश्चित करती है कि कॉलम में भी मान अलग हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा यूनिक ऑप्शन स राइट हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं हमारे 9वें की ओर, किस रेशनल यानी कि तालिका में डाटा की प्रयुक्त पंक्ति कहा जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, टप्पल को। बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। तो यहाँ पे पहला DDL का पूरा नाम क्या होता है? तो DDL का पूरा नाम है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अगला है, खाली जगह पंक्ति की टेल के रूप में माना जाता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, नहीं, इसका आंसर है रेयर, REAR, रेयर। बढ़ते हैं हमारे अगली क्वेश्चन, प्रत्येक पंक्ति रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए खाली जगह प्राइमरी की का उपयोग किया जाता है। अगला है, एक तत्व को शामिल हमेशा स्टैक के टॉप पोजीशंस यानी कि स्टार्टिंग से किया जाता है, टॉप पोजीशंस पर किया जाता है। अगले आ जाते हैं हमारे यहाँ पे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, डाटा स्ट्रक्चर क्या है? मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ, आप इसके आंसर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टैक क्या, व्हाट इज स्टैक? अगला क्वेश्चन है थर्ड, पाइथन में अपवाद क्या है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डाटाबेस समीका क्या है, यानी डाटाबेस सिग्मा क्या है? अगला क्वेश्चन है, एसक्यूएल का उपयोग लिखिए, एसक्यूएल का क्या क्या उपयोग होता है? DQ क्या है? अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज फीफो इन क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है फीफो, एक नंबर का तो आपको एक नंबर दे देगा। क्वेश्चन नंबर 8, वो पाइथन फाइल हैंडलिंग में एक्सेस मोड होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले बी पार्ट्स की ओर। तो यहाँ पे थोड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, किन्हीं 6 अंतर्निर्मित अपवादों के नाम लिखिए हमें, यानी कि एक्सप्रेशंस के नाम लिखने, एरर्स के नाम लिखने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, स्टैक में पुश और पॉप फंक्शन के बीच अंतर लिखना है। पुश से हम अंदर कर सकते हैं और पॉप से बाहर निकाल सकते हैं, एक एक अंतर देंगे तो भी आपको नंबर दे दिए जाएंगे। अगला है, क्यू में तत्वों की संख्या खोजने के लिए पाइथन में फंक्शन लिखिए।
अगला क्वेश्चन है किसी चैनल की बैंडविड्थ पर आप क्या समझते हो, ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा, इसको इम्पोर्टेंट मान के चलना। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन पोस्ट फिक्स एक्सेलेरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ओवरफ्लो। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का क्वेश्चन एक जरूर बनेगा आपके। अगला क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाटा। अगला क्वेश्चन है लोकल एरिया नेटवर्क से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन नंबर 12, पाइथन फाइल हैंडलिंग में राइट लाइन्स मेथड का क्या उपयोग है। आप राइट लाइन्स, रीड लाइन्स, तीनों फंक्शंस आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला है प्राइमरी की क्या होती है, व्हाट इज प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर अगला है कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक बंद स्टार कोष्टक बंद ओपन C+D को प्रीफिक्स नेशन में बदलिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, वायर व्हाट डिफरेंस बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया। वायर में वायर होते हैं और वायरलेस में वायर नहीं होते, तो ये आपको सिंपल सा बताना है। अगला बढ़ते हैं हमारे सेक्शन सी की और यहाँ पे आपको टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, तो इन तीनों पे टिप्पणी लिखनी है आपको। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 17, टोपोलॉजी के बारे में क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके, बस टोपोलॉजी या ट्री टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी के ऊपर। वापस यहाँ पे 18 क्वेश्चन में टिप्पणी आ गई, तो अपवाद हैंडलिंग वाला ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपके। और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन सेक्शन डी की ओर। तो सेक्शन डी में यहाँ पे पाइथन के कुछ मोड लिखने, आपको प्रोग्राम्स बनाने एक ही लाइन के, तो आप इजीली बना सकते हो ये। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे पाइथन में पिकल मॉड्यूल या डंप एवं लोड विधि को समझाना है विधि को। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारा पेपर कंप्लीट हो गया है। तो ये पेपर आप एक बार अच्छे से देख ले, आपके